हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा है 17 जनवरी को टॉप 100 क्वेश्चनों का लाइव सीरीज, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अभी तक आपने कितना तैयारी किया है, उस बेसिस पे आपको बताना है कि आप इस लाइव टेस्ट में कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस लाइव टेस्ट से 17 जनवरी को जुड़े। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है। यानी भारतीय संविधान में छुआछूत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो छुआछूत का उल्लेख जो है वो कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उल्लेख किया गया है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक मौलिक अधिकार आता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, 14 से 18, 23 से 24। तो संविधान सभा के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका को जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका को जोड़ा गया? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 9A, 10, 11A और 12। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका को जोड़ा गया? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 9A। तो हमारे संविधान सभा का भाग संख्या 9A को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और यह संशोधन कब हुआ था? 1 जून 1992 को। 1 जून 1992 को 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? 9A को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, नगर पालिका को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। और कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था? 1951 में। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट है, किस संविधान के तहत जीएसटी को जोड़ा गया? जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को जोड़ा गया किस संविधान के तहत? जीएसटी को जोड़ा गया, तो गुड्स सर्विस टैक्स को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? हमारा ऑप्शन है संविधान संशोधन 100, 101, 102 और 103। तो किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां शामिल है? तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां शामिल है? 12। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का मुख्य भाषा के रूप में नामित किया गया है?
हमारा जो संविधान है उसका 8वां अनुसूची जो है उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है 14, 16, 20 और 22। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है वो कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को नामित किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो किसके द्वारा जोड़ा गया? तीसरा संशोधन अधिनियम के तहत, या चौथा संशोधन अधिनियम के तहत, पहला संशोधन अधिनियम के तहत और छठा संशोधन अधिनियम के तहत? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला संशोधन अधिनियम के तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को जो है वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। लेकिन ये आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि 26 जनवरी 1950 जो है ये गलत क्यों हो जाता है। एक्चुअली में 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत के संविधान को जो है लागू किया गया था, जबकि संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और यह कब से मनाया जाता है? 26 नवंबर 2015 से। तो संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और कब से मनाया जाता है? 2015 से। तो हमारा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में संविधान दिवस जो है कब से मनाया जाता है? तो 2015 से। और कब मनाया जाता है? 26 नवंबर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से उधार लिया गया है? जैसे कि हम बात कर लें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आर्टिकल या अनुसूचियाँ हैं वो सब दूसरे देशों से बोरो किया गया है, यानी उधार लिया गया है। तो उसी में महान्यायवादी का जो पद है वो किस देश से उधार लिया गया है? महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो भारत में अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो किस देश से लिया गया? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो महान्यायवादी का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है वो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, के वेणुगोपाल। और जबकि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जो है वो फर्स्ट महान्यायवादी थे, जबकि अभी जो है महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी का पद जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो किसने भारतीय संविधान के उपचार को हृदय और आत्मा माना है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने भारत के संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा माना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है?
तो कौन सा शब्द जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साम्यवादी। तो कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साम्यवादी। साम्यवादी शब्द जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। जैसे कि इस प्रस्तावना जो है वो क्या है, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, उसी प्रकार ये साम्यवादी जो है उस प्रस्तावना के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार है। हमारा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। तो भारत में मतदान करना या निर्वाचित करने का प्रक्रिया जो है वो कौन सा अधिकार है? तो वो हमारा कौन सा है? संवैधानिक अधिकार है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद द्वारा कानून पास करा करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य आयोग, चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको किस देश से उधार लिया गया है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका, जापान, रूस और ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका से उधार लिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? जैसे कि हमने बात किया था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जो है नहीं है? हमारा ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली। तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फारसी भाषा। फारसी भाषा का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद जो है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? एक होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। तो ये तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से बनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा क्या है? हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, या न्यायाधीशों के 62 साल के उम्र तक, या कोई भी नहीं? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 62 साल की उम्र तक उनकी कार्यकाल की सीमा है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा क्या है? 62 वर्ष के उम्र तक। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? यानी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी है? यानी कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष। यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 वर्ष तक ही लगा रह सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। तो भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 17 जनवरी को डेली क्लास आपके लिए ला रहा है 100 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें।